दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बारहमासी मैंगो उसके बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों। और ये जो ऑल टाइम मैंगो जिसको बोलते हैं दोस्तों, वास्तव में अगर नर्सरी से लेके आते हैं और नर्सरी वाले आपको बता देते हैं कि ऑल टाइम मैंगो जो है आपको दे रहा हूं, तो फिर आप उनके उस पर विश्वास करके लेके आ सकते हैं। दोस्तों 2 महीने पहले 2 से ढाई महीने पहले मैं इस पौधे को लेके आया था, मैंगो ट्री को, और यहाँ की स्थानीय नर्सरी से ही मैंने लिया था। उन्होंने मुझे 500 रुपये का ऑल टाइम मैंगो करके दिया था। जिस वक्त मैं इसको लेके आया था उस वक्त इस पर मंजर आया हुआ था दोस्तों, और थोड़े छोटे फल जो हैं उसके स्टार्ट हो रहे थे। तो मैंने फिर वो मंजर जो है इस पर लगा था, यहाँ पे इस पर, तो मैंने फिर उस मंजर को इसलिए तोड़ दिया दोस्तों क्योंकि मेरा पौधा ज़्यादा बुशी नहीं था, हल्का था। तो मैंने सोचा कि अभी ये जो है पौधा जब लेके आए हैं, शौक में भी जा सकता है क्योंकि अभी अभी हम ख़रीद के लेके आए हैं, और इसको मैंने प्लांट किया था बड़े वाले गमले में। पहले छोटे वाले पॉलीथीन में था और 10-15 दिन मैंने ऐसे ही पॉलीथीन में रखा रहने दिया। उसके बाद मैंने इस गमले में, ये जो 20 इंची का गमला है उसमें हमने इसको जगह दी है। तो उसके बाद दोस्तों जब मंजर तोड़ दिया तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मैं चाहता था कि देखें इसके आम कैसे होते हैं। लेकिन मैंने तोड़ इसलिए दिया कि अगर वो मंजर लगा रहेगा तो हो सकता है मेरा पौधा सूख भी जाए। तो उसके बाद दोस्तों 2 महीने तक इंतज़ार करना पड़ा, और 2 महीने के बाद ये देखिए दोस्तों, अभी मई का महीना चल रहा है और इस पर दोबारा ये मंजर आ गया है। तो दोबारा मंजर आने का ही मतलब है दोस्तों ये ऑल टाइम मैंगो है। तो इस पर जो है हर 3 महीने में, ऑल टाइम का मतलब होता है कि साल में कम से कम 2 बार तो फल देगा। अब ये नहीं कि हमेशा, क्योंकि कोई भी ऑल टाइम का मतलब ये 2 नहीं, ये जो है हर 2-3 महीने बाद मंजर देना शुरू हो जाता है। तो अगर वो पहले वाला मंजर मैंने नहीं तोड़ा होता इसका वॉर, तो फिर उस पर जो है आम जो लगते वो अभी आपको कम से कम बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े दिखाई देते। क्यों? क्योंकि वो फल जो है 2 महीने में जितने बड़े हो सकते थे वो हो चुके होते, और 2 महीने के बाद ये फिर फल शुरू हो जाते। तो इस तरह से इसको ऑल टाइम मैंगो बोलते हैं दोस्तों। एक फल ख़त्म होता है उसको, और 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद फिर से उस पर मंजर आ जाता है। तो जो ये मंजर देख रहे हैं आप दोस्तों, इस पर भी आया हुआ है, और ये बुसी भी हो गया है थोड़ा, इसलिए मैंने उसको मंजर को तोड़ा था। और ये देखिए दोस्तों, इस पर भी लगा हुआ है। तो और मेरा पौधा जो है अच्छा खासा बुसी भी है। ये देखिए यहाँ पे, इसमें भी मंजर है, देखिए दोस्तों, ये देखिए है। और इसके अलावा ये वाली दूसरी टहनी है, इस पर भी मंजर है। इसके अलावा ऊपर आ जाइए तो ये 2 मंजर हैं एक ही टहनी में ये, और जो ऊपर इनके जो है मंजर अभी नहीं आए हैं। हालांकि ये भी नई ही किल्लियाँ दी थी, ये नई ब्रांचेस है। जो पुरानी ब्रांच थी जिस पर मंजर आया था वो तोड़ दी थी, वो हमारी ये ब्रांच थी यहाँ पे, ये वाली। और ये सब नई ब्रांचें हैं, और नई ब्रांचें आई हैं, उनमें सब में मंजर मेरा आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप ऑल टाइम मैंगो लाएंगे तो फिर वो आपका हमेशा फलों से जो है पौधा भरा रहेगा। एक बार फल जैसे ही ख़त्म होते हैं, दूसरी बार फिर से आपके फल जो हैं शुरू हो जाते हैं। मैंगो की देखभाल के लिए यही है दोस्तों कि उसकी जो मिट्टी होती है, जब भी मिट्टी तैयार करें तो फिर उसमें थोड़ा सा फास्फोरस के लिए थोड़ा रॉक, जो ये होता है, पत्थर होता है, उसका चूरा, और आपको मिट्टी, और 10% उसमें आप रॉक चूरा मिला सकते हैं। और इसमें बर्मी कंपोस्ट जो है 20% दे दें। थोड़ा सा
फंगीसाइड भी यूज करते हैं दोस्तों। इसके अलावा हमने जो है इसमें ह्यूमिक एसिड डाला था, उसके अलावा हमने थोड़ा सा इसमें जो एप्सम सॉल्ट है वो भी डाला था। ये सारा डाल के हमने इसकी मिट्टी जो है तैयार की थी। इसकी मिट्टी थोड़ी ऐसी होती है कि पानी रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी रुक गया तो फिर आपका मैंगो जो है उतना फल फूल नहीं देगा, सड़ जाता है। तो अभी देखिए सूखा पड़ा है, अब मैं इसको पानी आज दूंगा। ये तो पूरी मिट्टी मेरी सूखी हुई है, तो अब मैं इसको पानी दूंगा। इस तरह से दोस्तों मैंगो की देखभाल करें। और दूसरा ये चीज़ का ध्यान रखें कि मैंगो के पौधे में कभी जो आपकी गोबर की खाद है उसको न डालें। गोबर की खाद कभी यूज न करें। वर्मी कंपोस्ट कर लें या फिर आप सीवीड्स जो होते हैं उनको यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी खाद तो वही होती है जो समुद्री खाद बोलते, दाने बोलते, सीवीड्स बोलते हैं। लिक्विड में भी आती है, दाने में भी आती है। तो उसके जो है 1 चम्मच दाना जो है 1 महीने में आप इसमें देते रहें, फिर उसके बाद आपको कोई खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। केमिकल कभी यूज न करें। मैं केमिकल किसी भी खाद का यूज नहीं करता हूँ कभी भी दोस्तों, और ना मैं किसी को राय देता हूँ कि आप केमिकल युक्त खाद प्रयोग करें अपने पौधों में। गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसी जगह शैडी एरिया में रखा है। ये जो पौधा है उसकी छाया रहती है, इस पर सुबह की धूप आती है। अभी जैसे कि अभी धूप ख़त्म हुई है, अभी आने वाली है दोस्तों, और इसके बाद अभी धूप मिलेगी इसको, और 2 घंटे के बाद जब तेज़ धूप होती है तो फिर छाया इस पर आ जाती है। तो वो ज़रूरी है, नहीं तो इसकी पत्तियाँ जो हैं ऐसी जल जाएंगी। और गर्मी से इस वक्त बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गमले में पौधा लगा होता है और इसको ज़्यादा मिट्टी जो है उस तरीके की नहीं मिल पाती है जो सूखे ना, तो इसलिए इसका ध्यान रखना ज़रूरी होता है। बस दोस्तों ये 3-4 टिप्स हैं जिनको आपने अगर अपना लिया तो फिर आपके गार्डन में हमेशा के लिए मैंगो बना रहेगा, और ऐसे करके आप ऑल टाइम मैंगो ला सकते हैं और अपने गार्डन में लगा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। देखते रहिए हर्बल वाटिका प्रमोद के साथ।